अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़ीशान अहमद आप सबको वेलकम कहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिज़िक्स बाय ZA। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि एमडी कैट का टेस्ट नज़दीक आने वाला है, एमडी कैट 2026 का। तो उसी के सिलसिले में मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि मैं एमडी कैट फिज़िक्स का जो पोर्शन है उसके टॉपिक्स और उसके एमसीक्यूज जो है वो थोड़े से उनके ऊपर वीडियो बनाऊं, थोड़ी सी टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन और उसके साथ जुड़े एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं उसकी वीडियोस बनाकर आप लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि आपको फिजिक्स के एमसीक्यूज करने में थोड़ी सी जो है आसानी पैदा की जा सके आप लोगों के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एमडी कैट का एक अपना सिलेबस होता है जो पीएमडीसी वाले हमें देते हैं। पीएमडीसी वालों ने इस साल चूंकि हमें नया सिलेबस दिया नहीं है 2026 के लिए, तो इसलिए हम 2025 वाले को फॉलो करते हुए जाएंगे। और साथ में ये भी याद रखें, देखिए हमें एक मसला रहता है ई कैट का, इंजीनियरिंग वालों का। तो ई कैट हर एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी अपने ही जो वो कंडक्ट कराती है, तो और उसमें तकरीबन पूरा कोर्स होता है, और जो बच्चे ई कैट की तैयारी भी कर रहे हैं तो वो भी इंशाल्लाह इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं जो फिजिक्स का पोर्शन हो। एमडी कैट के अंदर जो एमडी कैट का सिलेबस है उसमें 3-4 पोर्शन, 5 पोर्शन आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। एक बायोलॉजी का पोर्शन है, एक हमारे पास केमिस्ट्री का पोर्शन है, एक हमारे पास फिजिक्स का पोर्शन है और एक हमारे पास इंग्लिश का है। ये तो हो गई सब्जेक्ट की बात है। एक थोड़ा सा उन्होंने शामिल किया है लॉजिकल रीजनिंग को, और लॉजिकल रीजनिंग भी जो है वो भी अब इंक्लूड किया गया है जी। और इनके अंदर एमसीक्यूज की जो वेटेज है ये है तकरीबन 45% की वेटेज लिए हो गई। ये होता है 25% केमिस्ट्री, फिजिक्स हमारे पास 20% होता है, इंग्लिश और वो जो लॉजिकल रीजनिंग है वो 5% जो है वो शामिल किए गए हैं। टोटल एमसीक्यूज आप जानते हैं एमडी कैट में टोटल एमसीक्यूज हमारे पास डियर स्टूडेंट्स वो होते हैं, टोटल एमसीक्यूज को अगर देखा जाए तो वो होते हैं 180, जिनकी डिवीजन बाय परसेंटेज इधर हमारे पास आ जाते हैं। बायो के 81 एमसीक्यूज, केमिस्ट्री के देखेंगे तो आपको मिलेंगे 45, फिजिक्स के 36 और इन दोनों के 99 एमसीक्यूज। डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी आप एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट की प्रिपरेशन करते हो तो ये बात हमेशा जहन में रखें कि आपने एमसीक्यूज को करने के लिए टॉपिक आपको टोटली क्लियर होना चाहिए, आपको अच्छे से अच्छी कमांड होनी चाहिए कि आप जब भी एमसीक्यूज करने के लिए बैठे। पहली बात। दूसरी बात यह है बेटा, आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। आप एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को पढ़ें और आपको वो समझ ही आ जाए क्या कहना चाह रहा है। रीडिंग आपकी अच्छी से अच्छी होगी, बेहतर से बेहतर अंदाज में आप उस एमसीक्यूज को कर पाएंगे। और कोशिश करनी है जिन टॉपिक्स पर आपको ज्यादा अबूर अच्छा आपको आते हैं, मैथमेटिकल टॉपिक्स होते हैं फिजिक्स के, तो बेटा उसको बार बार रिवाइज करो। जो अच्छे से आते हैं हम जल्दबाजी में उनको दोबारा रिपीट नहीं कर पाते, हम कहते हैं बस वो मेरा अच्छा है, क्लियर है। उसका एमसीक्यू थोड़ा सा टेक्निकल आ जाए तो हम उसमें गलती कर आ जाए। तो जो टॉपिक आपको टोटली कंसेप्चुअली क्लियर है उसकी रिविजन उसके साथ जुड़े एमसीक्यूज को बार बार करें ताकि उसका एमसीक्यू तो कभी आपसे गलत ना हो। डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इंशाल्लाह करने वाला हूं आप लोगों के लिए फिजिक्स का पोर्शन। फिजिक्स के अंदर हमारे पास उन्होंने एमडी कैट सिलेबस जो दिया है एमडी कैट वालों ने या पीएमडीसी वालों ने, फिजिक्स का मेरे स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया जी के एक मजेदार सा सिलेबस दिया जिसमें 16 चैप्टर्स शामिल हैं। कितने चैप्टर शामिल किए गए? 16। वेटेज आपको बता दिया 20% है, 36 एमसीक्यूज आएंगे फिजिक्स के पोर्शन के। अब इन 16 में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास तकरीबन कोई 7 के करीब चैप्टर फर्स्ट ईयर की बुक से लिए गए हैं और 9 के करीब चैप्टर जो है वो सेकेंड ईयर फिजिक्स की बुक से लिए गए हैं। अच्छा, एक बात आपको बताता जाऊं, एमडी कैट टेस्ट जो है ये टोटली बेटा आपके कोर्स में से आता है।
जो कोर्स आपने पढ़ा हुआ है एमडी कैट वाले, उसी ही के अंदर सिलेबस भी उसी का है और उसी टॉपिक जो उन्होंने हमें दिया हुआ है उसी के ही साथ जुड़े हुए एमसीक्यूज होते थे। इसके अलावा कोई ऐसे बाहर से एमसीक्यूज, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज नहीं होते। आपके कोर्स या जो आपको आउटलाइन दी गई है उसी के से एमसीक्यूज लिए जाते हैं। तो एक्स्ट्रा चीजें ना किया करें, इसके लिए एक्स्ट्रा चीजें करने की जरूरत नहीं है। आप फोकस्ड रहें, इस टेस्ट के लिए फोकस्ड रहें, जो उन्होंने कहा है उसी को आप पूरा करें, तो ये भी आपकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो कोशिश करनी है कि जो सिलेबस दिया गया आपने उसी सिलेबस को फॉलो करना है, उसी के साथ रहना है। दूसरी बात, इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं हर रोज जो फिजिक्स के पोर्शन है, जो फिजिक्स का सिलेबस है, उसकी मैं हर टॉपिक की पहले चैप्टर से लेकर टॉपिक वाइज मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए, जिसपे वो टॉपिक भी होगा और उसके साथ जुड़े हुए एमसीक्यूज कैसे होंगे, या इससे पहले वाले एमडीकैट टेस्ट के अंदर वो एमसीक्यूज आ चुके होंगे, तो हम उसी का इंशाल्लाह मैंने एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। मैंने एक इरादा किया हुआ है ताकि आप लोगों को फिजिक्स का जो पोर्शन है, फिजिक्स का जो आप लोग करेंगे एमसीक्यूज वगैरह, उनमें थोड़ी सी आपकी मैं हेल्प आउट कर सकूं, थोड़ा सा आसान और इजी वे में आप लोगों को करा सकूं। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। अच्छा डियर स्टूडेंट, मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए जो है ये जो इंट्रोडक्टिव वीडियो है इसमें थोड़ा सा आप लोगों को फायदा पहुंचा दो। हम लोग ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज आप लोग जानते हैं, साइन कॉस और टेंजेंट थीटा को ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज। तो ये जो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज हैं ये थोड़ा सा आप लोगों को याद होने चाहिए कुछ वैल्यूज। तो बेटा आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 5 वैल्यूज आपको अगर याद रहे तो आपका इसका मतलब है पूरी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज याद है। 5 वैल्यूज क्या मुराद के, एक 1, फिर हमारे पास √3/2, फिर 1/√2, ठीक है ना, फिर 1/2 और फिर 0। वैसे सोचे ना, ये मतलब 0.866, ये 0.707, ये 0.5 और ये 0, ये 5 वैल्यू अगर आपको याद है तो इसका मतलब है आपको पूरी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज आती हैं। ये जरा जहन में रखे, पूरा एक सर्कल आपको समझा देता हूँ ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज का। तो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज में जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास हो जाता है कोसाइन थीटा कॉस थीटा, जो होता है x/r मतलब बेस बाय हाइपो। हाँ, साइन ऑफ थीटा हमारे पास हो जाता है y/r और टेन थीटा जो होता है हमारे पास वो y/x। तो मैं कोशिश करता हूँ मतलब आप अपने माइंड में रखें कि x वाले से मुराद cos थीटा, y कंपोनेंट मतलब साइन थीटा। लफ्ज याद रहेगा, जैसे आप पेयर्स को जानती हैं बेटा, पेयर्स को। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट ले पॉजिटिव x एक्सिस से, और ये हमारे पास x नेगेटिव, ये y एक्सिस, ये y प्राइम एक्सिस, तो बेटा कोई पॉइंट आप इस पर लेते हो x एक्सिस पर, तो आप जानते हो उसकी x की कीमत होती है y की 0। ऐसे होते हैं ना बेटा, पहली कीमत हमारे पास क्या आ जाती है x की, दूसरी y की। अब इधर एंगल लिखूंगा, ये उसकी वैल्यू होगी। x की कीमत जो है ये cos का हमें बताएगी, cos थीटा का, और जो y की कीमत है हमें किसका बताएगी, sin का। कोशिश करेंगे ना। अब जो पहले पहले वेक्टर यहां पर था तो बेटा कितने का एंगल बनता है यहां पर, 0 डिग्री का। तो 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, कि मतलब ये हो गया कि जी cos 0 डिग्री जो है वो बराबर हो गया 1 के, है ना, और sin 0 डिग्री बराबर हो गया कितने के जी, 0 के। बेटा अगर आप एंगल थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, मतलब 30 डिग्री को चला जाऊं, मान लेता हूं ये एंगल कितने का जी बेटा लोगों के पास, ये हो गया बेटा 30 डिग्री का। तो फिर इसमें क्या हो जाता है, पहली वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम करें, cos थीटा कम होता जाएगा, 1 से तो कभी बड़े नहीं होते साइन और cos, लेंगे उसकी 1 होता है कम से कम, 0 ज्यादा से 1 या -1। तो 30 के ऊपर अगर आप आएंगे बेटा तो इसकी पहली कीमत हो जाएगी √3/2 और फिर हमारे पास आ जाएगा 1/2। मतलब cos कम होना शुरू होगा, साइन ज्यादा होना शुरू हो रहा है। तो ये हमारे पास, अच्छा आप निस्बत को थोड़ा सीखें। 0 से 90 में एक तरतीब होती है, मतलब 0 से 90 तक हम जब वैल्यूज निकालना चाहते हैं तो 0 से 30, फिर 30 से 35, 30 45, 45 to 60, मतलब कहने का ये है कि 30 के बाद 2 मरतबा 15 15 के से वैल्यूज आती हैं, फिर 60 के बाद 90 वैल्यू आती है 90 डिग्री की।
तो ऐसे ही हम इसी तरतीब से जाएंगे। कहने का मतलब क्या बेटा, जरा सोचें। मतलब ये कितने डिग्री का एंगल आया, 30 डिग्री का। बेटा फिर कितने का मैंने कहा आप लोगों के, 30 के बाद कितने का इजाफा करेंगे, 45। हाँ, तो ये कितने का एंगल हो जाएगा जी, 45 डिग्री का। 45 के बाद फिर 15 का जंप करेंगे तो बेटा ये कितने का हो जाएगा हमारे पास, ये एंगल आ जाएगा कितने का जी, ये एंगल हमारे पास होगा 60 का। लफ्ज याद रहेंगे ना, बिल्कुल इस तरह। अब ये वैल्यूज आप बेटा इस तरफ भी ला सकते हैं। ये एंगल अगर आप बनाएंगे आप लोग तो ये कितने का मिलने वाला है आप लोगों को, ये 30 डिग्री का। फिर अगर आप इसके मिड में से लाएंगे, बिल्कुल मिड में से, तो कितने का ले आएंगे आप लोग इसको, 45 का। अच्छा ये तरतीब समझाऊंगा, सॉरी। और फिर एक बनेगा हमारे पास कितने का जी, 60 का। अब थोड़ा सा आपको एक चीज समझाने के लिए मैंने बनाया ऐसे, ताकि आप लोग जो है उस तरतीब को समझ सके बेटा, कि ये वैल्यूज हमारे पास हमने कैसे याद करनी है जी। अब बेटे लोगों ने क्या करना है, एक थोड़ा सा छोटा सा काम करना है जी। एक तरतीब को समझे, बड़ी आसानी रहेगी आप लोगों के लिए। ये वैल्यूज जब ऊपर को जा रही हैं बेटा, तो ऐसे अंदाज में कॉस कम होता जा रहा है और साइन ज्यादा होता जा रहा है। तो आए जी, ये 30 के बाद कॉस को मजीद करें ना, देखें ना, 1 मैंने का याद रखे, फिर ये याद रखे, हाँ, और फिर 1/√2। तो इधर बेटा हमारे पास आ जाएगा 1/√2 और दूसरा भी 1/√2। कर पाएंगे ना ऐसा। फिर अगर आप मजीद ऊपर जाएंगे तो ये बेटा लोगों के पास हो जाएगा 1/2 और ये √3/2। और फिर आ जाएगा हमारे पास y एक्सिस के ऊपर जी के 0 व 1। बेटा ये 5 वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। कॉस वाली याद रखें ना, कॉस वाली, तो साइन वाली उसके उल्टे होते हैं। देखिए ना जरा, जहां पर कॉस 1 है साइन 0 है, कॉस की ये वैल्यू आती है तो साइन की 1/2। हाँ, कर पाएंगे ऐसे। ये 6 वैल्यूज 5 आपको याद, कॉस वाली याद है, मतलब ये कॉस की तरतीब अगर है तो साइन की ये उल्टी हो जाती है, ये 90 की, ये 60 की, ये 45, ये 30, ये 0 की। साइन उल्टा हो जाता है कॉस की निस्बत से। कोशिश करने की ना। अब बेटा बस आपको फिर पूरा 360 का टेबल पता है। कैसे पता है, तरतीब सारी सोचते हैं। अब ये वैल्यूज ऊपर को जा रही हैं तो पहला क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव होंगे। अगर ये वैल्यू नीचे को आ रही है बेटा, तो नीचे वाले क्वाड्रेंट में y नेगेटिव हो रहा है, बाकी सारी वही बातें होंगी। देखिए यही वैल्यू है ये, तो इधर वैल्यू आ जाएगी जब आप बिलो आओगे, ये नीचे को, x एक्सिस तो पॉजिटिव है तो ये ऐसे आएगा, ये नेगेटिव हो गए तो -1/2 पहुंच गए, y एक्सिस नेगेटिव। अब मजीद इसको करें, फिर ये वैल्यू हमने ली हुई है तो जी ये तो पहले तो पॉजिटिव होगी, दूसरी फिर क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। फिर क्या आनी चाहिए जी, ये वाली आनी चाहिए। पहली वैल्यू तो पॉजिटिव आनी चाहिए 1/2, दूसरी हमारे पास क्या आनी चाहिए जी, नेगेटिव। और फिर ये इसका ही ऐसा, पहले पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव। अब एंगल को सोचें ना बेटा, एंगल को सोचें। ये हो गया 0 डिग्री का, ये 30, ये 45, ये 60, तो ये कितने का हो जाएगा जी, 90 का एंगल, 90 डिग्री। अब आपने तरतीब को समझना है जी। अब आपने तरतीब को, अब इन लाइनों को बेटा जरा सीधा करते हैं, सीधा, ठीक है ना। देखिए सिर्फ आप लोग बेटा, ये जो डॉटेड लाइन है, ये नीले कलर वाली, ये जो नीचे जा रही है, नीचे वाली, ये, इसको आप ऐसे सीधा करें। ये सीधा आप करेंगे करेंगे करेंगे, आपको तब भी एक एंगल मिलने वाला है। हाँ, अगर आप रेड कलर वाली को सीधा करेंगे बेटा, ये रेड वाली जो मिड पर आ रही थी, तो ये भी एक वैल्यू। अगर आप ये वाली करेंगे, ये ब्लैक वाली को, तो ब्लैक वाली बेटा लोगों के पास ये ऐसे, ये देखिए तरतीब दिख रही है ना बेटा। फिर एंगल मैं लिखता हूं ना आप लोगों के लिए, क्यों मैंने ऐसे किया वो आपको याद रहेंगी। अब इनको भी ऐसे बेटा लंबा करें, तो ये जो रेड कलर वाली है, रेड कलर वाली तो ऐसी आ रही हो जैसे, फिर ब्लू कलर वाली है, मिड में से आ रही है तो ब्लू कलर ऐसे आ रहा हो जी। फिर ब्लैक कलर की है तो ऐसी आ रही है ये। बेटे ये क्या चीज है, आप जरा सोचिए, वैल्यूज को सोचनी, एंगल्स है। 90 के बाद फौरन जंप करना है 30 डिग्री का, तो 90 के साथ 30, 120 का एंगल आया ये। 120 से 15 जाएंगे तो 135 डिग्री, फिर 15 जाएंगे तो 150 डिग्री, फिर आएंगे आप लोग 30 डिग्री का जंप करेंगे तो 180 डिग्री का एंगल। लफ्ज याद रहेगा ना, फिर वैल्यूज फौरन आ जाएंगे हमारे पास।
180 के बाद पहले 30 का जंप, 215 के फिर 30 का जंप। तो 180 के बाद आप 30 का जंप लगाएंगे तो यह हो जाएगा 210 डिग्री का। फिर 215 के लगाने हैं तो इससे 15 करें तो 225 डिग्री का। फिर 15 का करें तो 240 डिग्री का। फिर आपने कितने का जंप करना होता है जी? 30 का, तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। फिर मजीद 30 का जंप करेंगे तो ये हो जाएगा कितने का जी? 300 डिग्री। फिर 215 के जाएंगे जी, 215 के चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 315, और ये हमारे पास आ जाएगा कितना जी? 330। 330 के बाद फौरन जंप करेंगे तो 360 डिग्री कर लेंगे ऐसा। अब वैल्यूज देखिए ना, तरतीब आपके पास बन गई बेटा, बस क्वाड्रेंट चेंज करें, सादा सी बात हो गई। वैल्यूज को लाइन जी लाइन, ये वैल्यू दिख रही है, ये 120 को ढूंढना चाहते हो ना, तो बेटा इस लाइन को देखिए, ये सीधी आ रही है, ये दिख रही है ना सैंबल। अब सैंबल इनके उल्टे हैं जी, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। सैंबल को सिर्फ चेंज करें, इसके जो साइन है, साइन को चेंज करें बेटा। तो 120 कितना दिखने वाला है हमें? 120 हमें दिखने वाला है बेटा लोग, इसके अपोजिट है ये, तो ये आ जाएगा -1/2 और √3/2, साइन चेंज। फिर ये किसकी अपोजिट है जी? ये वाली लाइन 135 इसकी अपोजिट आ रही है। ये देखिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, सैंबल, तो उसके साइन को चेंज करें जी, तो 1 आ जाएगा 1/√2, और दूसरे का ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा, है ना। फिर आप इस लाइन को देखिए, ये 150 वाले को, इस 330 के अपोजिट आ रही है, तो फिर क्या बनेगा बेटा? आप लोगों के पास ये लें, इसके अपोजिट लें जी, ये बन जाएगा -√3/2 -1/2। फिर ये कितना है जी? ये तो इसकी उल्टा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या? -1/0 कर लेंगे जी। ये देखिए 210 को देखिए, 210 ये रेड कलर वाले 30 वाली, ये 210 तो 30 वाली वैल्यू लिए हुए कितने जी? माइनस, दोनों माइनस में, तीसरा क्वाड्रेंट है, दोनों माइनस में, तीसरा क्वाड्रेंट दोनों माइनस में। 25 को देखें तो ये 40 के ऑपोजिट, तो कितना आने वाला है बेटा लोगों के पास? -1/√2 हाँ। 240 को अगर देखें तो 60 के ऑपोजिट, दोनों के साथ माइनस का सिंबल आना चाहिए, तो -√3/2, सॉरी 1/2 और -√3/2 बेटा कर पाएंगे। सारी की सारी वैल्यूज आपको मिल गई। पहली वैल्यू साइन की, कॉस की, दूसरी वैल्यू साइन की, ये आपके पास आया। टेंजेंट बनाना चाहते हैं, इन दोनों को डिवाइड करें। टेंजेंट बनाना चाहते हो अगर आप लोग, इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप याद कर सकते हैं, एक तरतीब थोड़ी सी देख ली। तो अगर मैं आपसे कह देता, ऐसे सोचे ना बेटा, अगर आपसे मैं कह देता मुझे बताएं जी cos 120 का और साइन भी 120 का बता दें, तो देखिए ना जी, ये पढ़ो 120, ये तो पहली cos की, दूसरी साइन की, तो cos हो जाएगा -1/2 और साइन हो जाएगा √3/2। ट्राई कर लेंगे। अगर इनवर्स चाहिए बेटा, ये देखें, ये वैल्यूज अगर आपको पता है तो आप इनवर्स बता सकते हो। मतलब मैं आपसे कहूँ cos इनवर्स -1/2, तो बेटा इधर जो एंगल दिखे वो होता है 120 का। ट्राई कर लेंगे ना। अगर मैं बेटा लोगों से कह देता, सोचते हैं कि मैं कह देता मुझे ना आप लोग निकाल दो साइन इनवर्स -1/2, बेटा तो साइन की वो वैल्यू ढूंढनी है जहां पर साइन -1/2 हो, साइन -1/2 हो। आप लोग याद रख पाएंगे ना? तो यहाँ पर तो ये पॉजिटिव आना चाहिए जी, यहाँ पर तो ये नहीं हो सकते, दूसरा क्वाड्रेंट है। तो ये देखिए जी -1/2 पड़ा हुआ साइन, ये कितने पर? 210 के ऊपर, तो ये एंगल कितने का आ रहा है जी? 210 डिग्री। ट्राई कर लेंगे ना। तो इसे अगर इसे टेंजेंट बनाना है तो आसान हो गया, y/x करें। मतलब मैं आपसे कहूँ टेंजेंट 30 मुझे चाहिए, तो y/x को ढूंढे 30 में, ये 30 पड़ा हुआ जी, ये y की कीमत, ये x की कीमत। y की कितनी है बेटा लोगों के पास? 1/2, और x की कितनी है? √3/2। √3/2, 2 से गया तो 1/√3, तो ये क्या है? tan 30। ट्राई कर लेंगे ना बेटा। इस तरीके से tan 60, tan फलाना इनवर्स में करना है बेटा, तो इनवर्स भी निकाल सकते हैं। मतलब मैं अब आपसे कह देता tan इनवर्स 1/√3 बताएं, तो जी 1/√3 पर जितने भी एंगल दिखे, कितने का दिखता है जी आप लोगों को? 30 का, तो ये उसका इनवर्स आ जाएगा। कर पाएंगे ना बेटा। तो इस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप थोड़े सी याद रख सकते हो, साइन भी बना सकते हो। अगर ये 5 वैल्यू आपको याद है, इसका मतलब ये हो गया बेटा कि आपको सारा याद है, सारे का सारा 360 डिग्री तक सारा टेबल आप लोगों को पता है। ट्राई कर लेंगे ना इंशाल्लाह बेटा।
उम्मीद है समझ आ जाएगी। ये बेटा आज की हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, जिसके हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात की, सिलेबस की बात की और थोड़े से टेक्नोमेट्रिक रेशो जो मुझे वेक्टर्स स्केलर में चाहिए, जहाँ पर मुझे ये ज़रूरत पड़ेंगे बेटा, आप लोग उम्मीद है मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बहुत फ़ायदा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पहली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।